Class 10. Name of the book Golden Rays. Name of the chapter Hero. इसकी रचना आर के नारायण ने की है. इट इज कंपोज बाय आर के नारायण. इस लेसन को समझने के लिए पहले मेन पॉइंट समझना आवश्यक है, इसलिए मैं पहले मेन समझाता हूँ जिससे आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा. पहला पॉइंट है द फादर वांटेड टू टेस्ट करेज ऑफ हिज ओनली सन स्वामी. पिता अपने एकमात्र पुत्र स्वामी के धैर्य साहस की परख या जांच करना चाहते थे. वो अपने बच्चे को साहसी और निडर बनाना चाहते थे. आपसे पूछे ना कि भाई स्वामी अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? निडर और साहसी. नेक्स्ट पॉइंट. सो हिज फादर यानी स्वामी फादर मेड ए क्लेवर प्लान टू मेक हिज सन बोल्ड एंड करेजियस. इसलिए उसके पिता ने एक बड़ी चतुर योजना बनाई अपने बच्चे को बहादुर और साहसी बनाने के लिए. ही इंस्ट्रक्टेड हिज सन टू स्लीप इन द ऑफिस रूम ऑफ हिज फादर्स अलोन. उसने अपने पुत्र को निर्देश दिया कि वो पिता के ऑफिस में रात को अकेला सोएगा. आपसे पूछे पिता ने क्या निर्देश दिया पुत्र को? कि रात को उसे पिता के ऑफिस में अकेले सोना है. बट स्वामी वॉज अनविलिंग टू स्लीप अलोन इन द डार्क रूम. स्वामी अंधेरे में अकेले कमरे में सोने के नहीं चाहता था क्योंकि वो डरपोक था. एज ही वॉज यूज टू स्लीप बिसाइड हिज ग्रानी. वह अपनी नानी के पास सोया करता था. कहाँ सोया करता था? नानी के पास. ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन. इसलिए उसे अकेला सोने में डर लगता है. इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम. पिता के ऑफिस रूम में न सोने के लिए या उपेक्षा करने के लिए ही टिप्टो चुपके से अवे टू हिज बेड अपने बिस्तर पे चला गया. कर्व्ड सिमट गया. स्नोर्ड खुराटे लेने लगा. अंडर द ब्लैंकेट कंबल ओढ़कर जोर जोर से खुराटे लेने लगा. प्लेडेड हिज फादर अपने पिता से अनुरोध किया टू लेट हिम स्लीप इन द हॉल ऑफ हिज ऑफिस. पिताजी मुझे ऑफिस के हॉल में सो जाने दो, मुझे अकेला ऑफिस में मत सोने दो. एज हिज ऑफिस रूम वाज वेरी डर्टी. बोले पिताजी आपका ऑफिस का कमरा बहुत गंदा है, अगली बहुत भद्दा है. देयर माइट बी सम स्कॉर्पियन. हो सकता है वहाँ कुछ बिच्छुओं और मुझे काट जाएं. माने बहानेबाजी बना रहा है पिता को टालने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस रूम में से अकेला सुनाना चाहते हैं, उसका डर भगाने के लिए, और वो बचना चाहता है. देयर वाज ए न्यूज़ इन सम लोकल न्यूज़पेपर. स्थानीय अखबार में एक समाचार छपता है डिस्क्राइबिंग द फ्लाइट ऑफ ए ब्रेव विलेज लेड. उसके अंदर एक बहादुर गांव के लड़के की कहानी है विद द टाइगर, जिसका मुकाबला या मुठभेड़ शेर से हुई. यानी गांव के लड़के ने बाघ का साहस से मुकाबला किया. वाइल रिटर्निंग थ्रू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट पाथ जंगल के रास्ते से जब गांव का लड़का अकेला लौट रहा था तो अचानक शेर से उसका मुकाबला हुआ और कैसे उसने साहस से उसका सामना किया. ही क्लाइम्ड अप ए ट्री. वह एक पेड़ पे चढ़ गया. एंड स्टेड देयर फॉर हाफ ए डे. आधा दिन तक पेड़ पे चढ़ा रहा. टिल ही रिसीव्ड हेल्प. जब तक उसे मदद नहीं पहुंची. नेक्स्ट. व्हेन स्वामी वाज मेड टू स्लीप अलोन इन द ऑफिस रूम ऑफ हिज फादर. जब स्वामी को पिता के ऑफिस रूम में अकेला सुलाया गया, ही फेल्ट हिमसेल्फ कम्प्लीटली अलोन. उसने अपने आप को पूर्णतः एकांत पाया. एंड कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी. समाज से अलग थलग महसूस किया. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री एट हिज फादर्स क्रूएल्टी. पिता की निर्दयता पर उसे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा दर्द हुआ. ही हेटेड द न्यूज़पेपर. उसे अखबार से चिढ़ थी. दैट हैड प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द टाइगर. जिसमें बाघ की कहानी छपी थी. स्वामी स्लेप्ट अंडर द बेंच. स्वामी बेंच के नीचे सो गया. एज इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस. उसने बेंच को के नीचे सोना अजित सुरक्षित समझा. ही क्लोज हिज आइज. आँखें बंद कर ली. कवर्ड हिमसेल्फ इन ब्लैंकेट और कंबल में लपेट कर सो गया.
इन ही स्लीप, अपनी नींद में, ही सा, उसने देखा, ए ड्रीम ऑफ ए टाइगर चेजिंग हिम, उसने देखा कि नींद में उसके सपना आया कि बाघ उसका पीछा कर रहा है। ही कुड नॉट मूव, वह हिल डुल नहीं सका। ही ट्राई टू एस्केप, उसने बचने का प्रयास किया, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके हाथ पैरों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। ही कुड हियर टाइगर्स क्लास क्रैचेज द ग्राउंड, उसने अपनी नींद में सुना कि बाघ अपने पंजे से ज़मीन को खुरच रहा है। स्वामी अटैक द बर्गलर, स्वामी ने चोर पर हमला बोल दिया। एज ही थॉट, ने सोचा, ही वॉज ए डेविल, कि ये एक शैतान है। ही वुड टीयर स्वामी टू श्रेड, ये स्वामी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने चोर को एक शैतान समझा जो स्वामी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हिज एंड कम, स्वामी ने सोचा उसका अंत आ गया है। देन वाई शुड ही वेट फॉर द डेविल, जब अंत आ गया तो मैं राक्षस की प्रतीक्षा क्यों करूँ, वो मुझ पे हमला करे। वैन स्वामी मूव्ड, जब स्वामी हिला, देयर वॉज सम नॉइस ऑफ फेलिंग समथिंग, तो किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। द नॉइस मेड द पेरेंट रीच द ऑफिस, इस आवाज़ को सुनकर उसके माँ बाप ऑफिस पहुँचे। इन दिस वे, इस प्रकार से नोटोरियस थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, एक कुख्यात चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। हिज क्लासमेट्स, उसके कक्षा के साथी, लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान से देखने लगे। इवन द हिज क्लास टीचर पैटेड हिज बैक, उसके कक्षा अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, ही वॉज ए ट्रू स्काउट, ये एक सच्चा स्काउट है। द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के अधिकारी ने सजेस्टेड हिम टू ज्वाइन द पुलिस, उसने उसे पुलिस ज्वाइन करने की सलाह दी। द स्वामी वाज एडमायर्ड फॉर हिज करेज, इसलिए स्वामी की साहस या परिक्रम के लिए प्रशंसा